Good morning, guys. Today I shall teach you about passive voice of optative sentence. Passive voice of optative sentence. ऑप्टेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? क्योंकि अक्सर जो है क्लास में टीचर जब पढ़ाते हैं वॉइस तो टेंस का वॉइस पढ़ा देते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वॉइस पढ़ा देते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस का वॉइस पढ़ा देते हैं, लेकिन ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का वॉइस नहीं पढ़ाते हैं। आपको अगर ये जानकारी रहेगी तो आने वाले किसी भी परीक्षा में आप सफल रहेंगे, आप इसको हल कर लेंगे। अगर जानकारी नहीं रहेगी तो आप नहीं हल कर सकेंगे। क्योंकि ऊपर लिखा गया है पैसिव वॉइस ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब इसका पैसिव वॉइस बनाने से पहले हमें ये जानना होगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है। देखिए नीचे लिखा गया है श्यामपट पे, आशीर्वाद, श्राप, कामना, ईश्वर से प्रार्थना। मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें आशीर्वाद दिया गया हो, श्राप दिया गया हो, कामना किया गया हो या ईश्वर से प्रार्थना किया गया हो, ऐसे सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। और वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग हुआ रहता है। आप यहां देख सकते हैं वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। दूसरा जो वाक्य है इसके अंत में भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। तीसरे वाक्य और चौथे वाक्य के अंत में भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत में से होता है। वाक्य की शुरुआत देखिए लिखा गया है, पहला वाक्य है मे यू गेट अ चांस। वाक्य की शुरुआत में से हुआ है। दूसरा जो वाक्य है इसका शुरुआत भी में से हुआ है, मे गॉड हेल्प यू। तीसरा जो वाक्य है इसकी शुरुआत भी में से हुआ है, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। और ये चौथा जो वाक्य है इसका शुरुआत भी में से हुआ है, मे ही डाई सून, मे ही डाई सून। अगर वाक्य को हम देखें पहले वाले वाक्य को तो लिखा गया है मे यू गेट अ चांस। इसका मतलब आपको एक अवसर मिले, आपको एक अवसर मिले, आपको एक अवसर प्राप्त हो। तो इसमें जो है हम कह सकते हैं आशीर्वाद का या कामना का जो है बोध हो रहा है कि कोई कामना कर रहा है कि आपको एक चांस मिले, आपको एक अवसर मिले, या आशीर्वाद दिया गया है कि आशीर्वाद है मेरा कि आपको एक मौका मिले। दूसरे सेंटेंस को देखें तो लिखा गया है मे गॉड हेल्प यू। तो इसका मतलब होता है कि भगवान आपकी सहायता करें। इसमें भगवान से प्रार्थना किया गया है कि भगवान आपकी सहायता करें। तो इसमें जो है भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना का बोध हो रहा है। तीसरा जो सेंटेंस है ये है मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु होवें। इसमें क्या हुआ है, इसमें भी आशीर्वाद दिया गया है, कामना किया गया है कि आप दीर्घायु होवें। और ये चौथा जो सेंटेंस है मे ही डाई सून, वह शीघ्र ही मर जाए, जल्दी ही मर जाए। इसका मतलब कि इस सेंटेंस में कोई किसी को श्राप दिया है कि वह जल्दी मर जाए। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस किसको कहेंगे, जिसमें आशीर्वाद का बोध हो, श्राप का बोध हो, कामना का बोध हो या ईश्वर से प्रार्थना किया गया हो, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत में से होता है और वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग हुआ रहता है। इस मार्क का प्रयोग हुआ रहता है। देखिए कैसे बना है मार्क। अब इसका हम पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। तो इसका पैसिव वॉइस दो तरीके से हम बना सकते हैं। एक तो सीधा सीधा सा तरीका है, वो ये है एक फ्रेज को जोड़ लेंगे। फ्रेज क्या है,
अब देखो आशीर्वाद, आशीर्वाद ब्लिस, आशीर्वाद की अंग्रेजी ब्लिस, श्राप की अंग्रेजी कर्स, कामना की अंग्रेजी विश, ईश्वर से प्रार्थना की अंग्रेजी प्रे, ईश्वर से प्रार्थना की अंग्रेजी प्रे। तो जिस वाक्य का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं उसको देखते हैं कि उसमें किसका भाव हो रहा है, आशीर्वाद का हो रहा है, श्राप का हो रहा है, कामना का हो रहा है या प्रार्थना का हो रहा है। अगर आशीर्वाद का भाव हो रहा है तो उसमें एक फ्रेज है, उस फ्रेज को जोड़ लेंगे, शुरू में लिख लेंगे। कौन सा फ्रेज है? इट इज ब्लिस। क्या लिखेंगे? इट इज ब्लिस, इट इज ब्लिस्ड, और फिर दैट, इट इज ब्लिस्ड दैट। कौन सा फ्रेज जोड़ेंगे? इट इज ब्लिस्ड दैट। अगर श्राप का बोध होगा तो लिख लेंगे इट इज कर्स्ड दैट। अगर कामना का बोध होगा तो लिखेंगे इट इज विश्ड दैट। अगर ईश्वर से प्रार्थना का बोध होगा तो लिखेंगे इट इज प्रेयर्ड या इट इज ब्लिस, आशीर्वाद का ब्लिस, और प्रेयर प्रार्थना के लिए इट इज प्रेयर्ड। ठीक है, और क्या करेंगे उसके बाद जो है, जो सेंटेंस है ध्यान देना, ये तो में एक वर्ब है ना, मॉडल वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी है, तो में करता नहीं है वाक्य का, वाक्य का करता तो यू है पहले वाले वाक्य में, दूसरे वाले वाक्य में करता है गॉड, तीसरे वाले वाक्य में करता है यू, चौथे वाले वाक्य में करता है ही। तो हम क्या करेंगे, पहले कर्ता को लिखेंगे और फिर उसके बाद से में को लिख लेंगे और फिर उसके बाद से वाक्य जो भी बचा रहेगा उस वाक्य को वैसे ही लिख लेंगे। चलिए देखते हैं, एक बनाते हैं। जैसे लिखा गया है मे यू गेट अ चांस। इसमें इस वाक्य को पढ़ने से क्या बोध हो रहा है, किसका भाव हो रहा है वाक्य से? आपको एक मौका मिले, विश का, कामना का, मेरी कामना है कि आपको एक मौका मिले, एक अवसर मिले। इसमें कामना का बोध हो रहा है, इसलिए हम इस फ्रेज को लिख लेंगे इट इज ब्लेस्ड, सॉरी इट इज विश्ड दैट। क्या लिखेंगे? इट इज विश्ड दैट। और क्या करेंगे, कर्ता लिख लेंगे, कर्ता है यू, उसके बाद इस वर्ब को लिख लेंगे में, और बाकी वाक्य वैसे ही डाल लेंगे, गेट अ चांस। ये अब सिंपल सेंटेंस हो गया। वाक्य है मे यू गेट अ चांस, इसका पैसिव वॉइस बन गया इट इज विश्ड दैट यू मे गेट अ चांस। आसान है। दूसरे सेंटेंस को देखिए, दूसरा सेंटेंस है मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी सहायता करें। इसमें किसका बोध हो रहा है? ईश्वर से प्रार्थना की। तो प्रार्थना की अंग्रेजी प्रे, और उसमें ईडी जोड़ देंगे, प्रेड कर देंगे, ऐसे कर देंगे। इस पेज को लिख लेंगे इट इज प्रेज्ड दैट। क्या लिख लेंगे? इट इज प्रेड दैट। अब क्या करेंगे, कर्ता को लिख लेंगे, कर्ता है गॉड, गॉड, और फिर लिखेंगे मे हेल्प यू। एक्टिव वॉइस है मे गॉड हेल्प यू, और इसका पैसिव वॉइस हो गया इट इज प्रेयर्ड दैट गॉड मे हेल्प यू। ठीक है। तीसरा सेंटेंस है मे यू लिव लॉन्ग। इसमें किसका बोध हो रहा है? मे यू लिव लॉन्ग, आशीर्वाद दिया गया है, कोई किसी को आशीर्वाद दिया है कि आप दीर्घायु होवें, तो आशीर्वाद की अंग्रेजी ब्लेस। तो लिखेंगे, फ्रेज को लिख लेंगे इट इज ब्लेस्ड दैट। क्या लिख लेंगे? इट इज ब्लेस्ड दैट
करता लिखेंगे गॉड, गॉड करता है इसका नाम यू है, क्या है, यू है, मे यू लिव लॉन्ग, यू है, दैट यू मे लिव लॉन्ग। एक्टिव वॉइस है मे यू लिव लॉन्ग और पैसिव वॉइस हो गया इट इज ब्लेस्ड दैट यू मे लिव लॉन्ग। अंतिम ये जो वाक्य है मे ही डाई सून, वह शीघ्र ही मर जाए, किसका बोध हो रहा है, श्राप का, कोई किसी को श्राप दे रहा है। तो फिर जोड़ देंगे इट इज कर्स दैट, इट इज कर्स्ड दैट। कर्ता लिखेंगे, कर्ता क्या है, ही और फिर लिखेंगे मे, ही में डाई सून। एक्टिव वॉइस है ही में डाई सून और इसका पैसिव वॉइस हो गया इट इज कर्स्ड दैट ही में डाई सून। आसान है, आराम से इसको बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक और नियम है इसको बनाने का, तो उस नियम का प्रयोग वहां करते हैं जिस ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया हो। ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो उसको हम उस नियम से पैसिव वॉइस नहीं बना पाएंगे। देखते हैं कैसे बनता है। डस्टर, पहला वाक्य जो था उसी वाक्य को हम देखते हैं। क्या पहला वाक्य था, मे यू गेट अ चांस, मे यू गेट अ चांस, ये वाक्य था। ध्यान दीजिए, इसमें कर्ता है यू, क्रिया है गेट और कर्म है अ चांस। तो दूसरे नियम से हम इसको बना सकते हैं आराम से, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट दिया गया है। करेंगे क्या, मे से वाक्य की शुरुआत हुई है इसलिए पैसिव भी मे से शुरू करेंगे। मे पहले लिख लेंगे मे और सब्जेक्ट लिखेंगे, पैसिव का ऑब्जेक्ट यहां से आ जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा अ चांस। और फिर बी, में अ चांस बी, क्रिया तीसरे रूप में लिखेंगे गॉटन बाई, करता क्या है, यू है, तो ऐसे बन जाएगा। एक्टिव वॉइस है मे यू गेट अ चांस और इसका पैसिव वॉइस हो गया मे अ चांस बी गॉटन बाई यू। इसके पहले जैसे आप बना रहे थे ना, सेम वैसे ये भी बनेगा। ठीक, हमने देखते हैं अगला सेंटेंस है मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू। मे गॉड हेल्प यू। इसमें देखिए सब्जेक्ट है गॉड, वर्ब है हेल्प, ऑब्जेक्ट है यू। मे से शुरू करेंगे, मे को पहले लिख लेंगे मे, फिर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे मे यू और फिर बी, क्रिया का तीसरा रूप, हेल्प का तीसरा रूप हेल्प्ड, हेल्प्ड बाय, कर्ता को कर्म के स्थान पे लाएंगे गॉड। एक्टिव वॉइस है मे गॉड हेल्प यू और इसका पैसिव वॉइस बन गया मे यू बी हेल्प बाय गॉड। एक और सेंटेंस देखते हैं।
इसका मतलब भगवान आपको पुत्र दें, पुत्र की प्राप्ति आपको हो। ठीक है। अब इसमें सब्जेक्ट है गॉड, क्रिया है हेल्प, कर्म है यू और विथ आसन ये एक्स्ट्रा शब्द है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? में लिखेंगे। में ऑब्जेक्ट को यहां लाएंगे यू, फिर लिखेंगे बी और फिर उसके बाद से क्रिया का तीसरा रूप हेल्प्ड, एक्स्ट्रा शब्द लिखेंगे विथ अ सन, बाई, सब्जेक्ट क्या है? गॉड। तो इस तरह से हम एक्टिव से पैसिव बदल सकते हैं। जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो उसका पैसिव बनाने के लिए इस नियम का प्रयोग करेंगे तो बेटर रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस आते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया रहता है, तो उसमें फ्रेज का प्रयोग करके ही हम उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। शुरू में लिख लेंगे इट इज, और फिर आशीर्वाद का बोध होगा तो ब्लेस्ड, अगर कामना का बोध होगा तो विश्ड, श्राप का बोध होगा तो कर्स्ड, और फिर उसके बाद से लिखेंगे दैट, और फिर कर्ता लिखेंगे, फिर में लिखेंगे और बाकी सेंटेंस को वैसे ही उतार लेंगे। इस तरह से ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनता है। आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय।